वक्त की बड़ी खबर हाथरस से, जहां पर समाजवादी कार्यकर्ताओं का प्रदर्शन इस वक्त जारी है और इस वक्त वो जबरदस्त तरीके से वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है, क्योंकि काफी ज्यादा टकराव की स्थिति दिख रही थी पुलिस और सपा कार्यकर्ताओं के बीच। और अब यह खबर आ रही है कि सपा कार्यकर्ताओं पर पुलिस को बल प्रयोग करना पड़ा है। और ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे थे हाथरस से, जहां पर इस वक्त समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भारी संख्या पर पहुंचे हुए हैं। दरअसल आज समाजवादी पार्टी का एक प्रतिनिधिमंडल पीड़ित परिवार से मिलने के लिए जा रहा है। उससे पहले समाजवादी पार्टी के ये कार्यकर्ता हैं वहां पर इकट्ठा हैं और इस वक्त प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर वो नारेबाजी वहां पर खड़े होकर कर रहे हैं। और वो आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे थे जिस वक्त उन्हें वहां पर मौजूद पुलिस वालों ने रोका और वापस से पीछे भेजा। देखिए आप ये किस तरीके से समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो पीड़ित परिवार के घर की ओर रास्ता जाता है उस ओर जाने की कोशिश कर रहे थे, उन्हें वापस ला रही थी। ये उस वक्त की तस्वीर। और अभी कुछ देर पहले से ही लगातार समाजवादी पार्टी के जो एक कार्यकर्ता है वहां पर इकट्ठा होकर जबरदस्त तरीके से प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। और फिलहाल वहां पर से खबर यह भी आ रही है कि पुलिस ने सपा कार्यकर्ताओं पर हल्का बल प्रयोग भी किया है और समाजवादी पार्टी के प्रदर्शन को देखते हुए वहां पर लाठीचार्ज भी करना पड़ा। और ये न्यूज़ 24 पर आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। जबरदस्त गहमा-गहमी आज भी हाथरस में बनी हुई है और हाथरस मेरे सहयोगी मेरे साथ उसी ग्राउंड जीरो पर मौजूद है। विपनेश, क्या आपने देखा, क्या स्थिति ऐसी बन गई कि बल प्रयोग करना पड़ा पुलिस को? देखिए सब लगातार हम जो आरोपी पक्ष के लोग थे उनसे बात ही कर रहे थे, क्योंकि दोनों पक्ष को हम लगातार सुन रहे हैं। बड़ी मुहिम लगातार जारी है, लेकिन दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता बड़ी संख्या में यहाँ पर इकट्ठा हुए और वो लगातार नारेबाजी कर रहे थे। और आरोपी पक्ष के लोग ये चाहते थे कि पूरे मामले में राजनीति ना हो। पुलिस का कड़ा पहरा था। जैसे ही हम उनसे बातचीत करने के लिए आगे बढ़ रहे थे कि अचानक से वहाँ पर शोर शराबा तेज हो गया। हंगामा समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने करना शुरू कर दिया और अचानक से पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया। जैसे ही पुलिस ने लाठीचार्ज किया फिर वहां से वो भागते खड़े हुए और इसी भीड़ में हमारा कैमरा भी टूटा है और वो भीड़ मुझे भी हिट करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। लेकिन जैसे जैसे मैंने अपनी जान बचाई है और उसके बाद इस पर सेफ साइड भी थोड़ा सा खड़ी हूँ। लेकिन इधर आप अभी भी यहाँ पर गहमा गहमी है, जोरदार नारेबाजी हो रही है। पुलिस की संख्या काफी बढ़ा दी गई है और वही समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार यहाँ पर उनकी संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि 11 सदस्यीय डेलीगेशन जो है पीड़ित परिवार से मुलाकात करना चाहता है। लेकिन लॉ एंड ऑर्डर खराब ना हो, पुलिस ये चाहती है, इसीलिए तमाम अधिकारियों के नहीं। लेकिन विपनेश, आखिर क्या ऐसी स्थिति है जब सरकार ने बाकायदा इजाजत दे दी है, प्रतिनिधिमंडल जा सकता है, कोई ऐसी रोक टोक तो दिखाई नहीं दे रही है, तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं वो इतना उग्र क्यों हो रहे हैं? देखिए यहाँ पर उग्र हो रहे हैं कार्यकर्ता, क्योंकि यहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर इस तरीके से है कि आप चाहिए शांति से बात कीजिए। वो 11 सदस्यीय दल लेकिन राजनीति नहीं चाहते, शोर शराबा नहीं चाहते। लेकिन कल से ही हम देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता काफी पहले दिन से लखनऊ से लेकर यहाँ तक उनका प्रदर्शन लगातार जारी है। बार बार उनको समझाया जा रहा है कि आप शांति से अपनी बात रखिए, आगे जाइए, लेकिन नारेबाजी इस मुद्दे पर लगातार हो रही है। बेटी को इंसाफ की लड़ाई न्यूज़ 24 लगता है राजनेता के अपने राजनीतिक घोषणे से राजनीति कर रहे हैं और यही बात हो रही थी। पुलिस प्रशासन ये कह रहा था कि आप शांति से बात रखिए, लेकिन ये बेकाबू भीड़ समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे थे कि अचानक से पुलिस को बल का प्रयोग करना पड़ा, लाठीचार्ज करना पड़ा। और अब स्थिति ये है कि अब और बड़ी संख्या में मेन मुख्य मार्ग पर जहां पर बैरिकेडिंग है, पुलिस का हमला वहां पर ठीक है। लेकिन विपनेश, इस गहमा गहमी में आप अपना भी ख्याल रखिए, अपने आप को भी आप सुरक्षित रखिए, क्योंकि वहां से आपको लगातार देखिए जानकारियां भेजनी है, लगातार आप वहां से कवरेज कर रही हैं, लेकिन अपने आप को भी आप सुरक्षित बनाए रखिए। अभी की अगर मैं स्थिति पूछूं तो अभी वहां पर क्या स्थिति है? क्या समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को दूर भेज दिया गया है या फिर अभी भी उनका प्रदर्शन जारी है? देखिए साउथ प्रदर्शन अभी लगातार जारी है। जैसे ही लाठीचार्ज हुआ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की जो भीड़ यहाँ पर जमा हुई थी, इकट्ठा हुई थी, वो देखकर एक बार फिर से लाठीचार्ज हुआ है पुलिस की तरफ से और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता भाग रहे हैं तेजी के साथ। मैं भी यहाँ पर जो शेष साइड जाने की कोशिश कर रही हूँ, एक बार फिर से कुर्सियां फेंकी जा रही है समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की तरफ से और एक दूसरे के ऊपर कार्यकर्ता गिरते पड़ते नजर आ रहे हैं। मैं काफी अगर आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, तस्वीरें को रिकॉर्ड कीजिए। पुलिस की तरफ से एक बार फिर से जोरदार तरीके से नारेबाजी जो कर रहे थे कार्यकर्ता, उन पर लाठीचार्ज हुआ, भीड़ को प्रशासन करने की कोशिश कर रहा है। मेरे ठीक सामने ये सब कुछ चल रहा है।
सुरक्षा की शांति व्यवस्था बनी रहे, इसीलिए यहाँ पर पुलिस लगातार उनको समझाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन यहाँ पर ये भीड़ लगातार उग्र होती जा रही है और एक बार फिर से जोरदार तरीके से लाठीचार्ज हुआ है और ये बेकाबू भीड़ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं की आगे की तरफ दौड़ती है। भागती और इनके आगे जो कुछ भी आता है वो इंजार होता है, वो उनको हानि पहुंचती है, इसका कोई ख्याल नहीं रखा जा रहा है। लेकिन कुल मिलाकर सबूत यही है, हर बार की तरह एक बार फिर से एक बेटी की मौत पर, एक बेटी के मुद्दे पर फिर से राजनीति करने लगे हैं। उन्हें कोई मतलब नहीं है, यहाँ पर सिर्फ राजनीति करनी है। अगर यही बात शांति से रखी तब भी तो सुनी जाएगी। क्या जरूरत है? बिल्कुल ठीक बात कह रही है विपनेश, आप बिल्कुल ठीक बात कह रही है। ये राजनीति नहीं तो और क्या है। अभी तक ये मांग की जा रही थी लगातार राजनीतिक पार्टियों की तरफ से कि इस पूरे मामले में ठीक है जांच हो, आगे बढ़ाई जाए जांच को, लेकिन एसआईटी गठित हुई, तमाम पुलिस कर्मियों पर भी अभी तक कम से कम गाज गिरी है। उसके बाद अब सीबीआई जांच की भी अनुशंसा कर दी गई है, लेकिन इन सब के बीच जो मीडिया पर पहरा था, जो राजनेताओं को मिलने नहीं दिया जा रहा था, ये स्थिति भी बदली है। अब कम से कम मीडिया अंदर जा सकता है, पीड़ित परिवार तक पहुंच सकता है, बात रख सकता है, और वहीं दूसरी तरफ पीड़ित परिवार से मिलने की भी एक इजाजत दी गई है। सीमित संख्या में जाकर के जनप्रतिनिधि मिल सकते हैं। अब आखिर इस तरह की जबरदस्त नारेबाजी, इस तरह के प्रदर्शन और इस तरह के हुड़दंग की क्या जरूरत है? बिल्कुल सऊद, आप सही कह रहे हैं और अखिलेश यादव को तमाम अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए, उनको कहना चाहिए कि एक बेहद संवेदनशील मामला है, गंभीर मामला है, इस पर राजनीति इस तरीके से नहीं होनी चाहिए। लेकिन मैं देख रही हूँ आश्चर्य इस बात का है कि ट्विटर पर ही अखिलेश यादव जंग लड़ रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को नहीं समझा रहे हैं। 11 सदस्यीय डेलीगेशन को जाना है, वो मुलाकात कर वापस आए, लेकिन इस तरीके से यहाँ पर उग्र भीड़ का प्रदर्शन, इसकी क्या आवश्यकता है? क्या यहाँ पर कोई चुनाव होने वाला है? एक बेटी के इंसाफ की लड़ाई लड़ी जा रही है, लेकिन ये बात इतनी सी कार्यकर्ताओं को समझ में नहीं आ रही है। अगर अखिलेश यादव एक बयान जारी कर देंगे तो ये कार्यकर्ता समझ जाएंगे, लेकिन पूरा तमाशा यहाँ पर देखा जा रहा है हर बार की तरह। कल प्रियंका गांधी भी आए थे, राहुल गांधी भी आए थे और उनकी मुलाकात बहुत आराम से हुई थी, तकरीबन 1 से 1.5 घंटे तक मुलाकात हुई थी और पुलिस प्रशासन ने उनको जाने दिया था। लेकिन आज क्यों ये समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता नहीं समझ रहे हैं? और तमाम ठीक है, मैं विपनेश आ रहा हूं, आप अपना प्लीज ख्याल रखें आप भी, और कम से कम अपने आप को सुरक्षित रखें। लेकिन ये तस्वीरें जरा आप देख लीजिए न्यूज 24 पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, किस तरह की गहमा गहमी की जबरदस्त स्थिति दिखाई दे रही थी, कैसे टकराव की स्थिति हो गई, क्योंकि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे, न सिर्फ नारेबाजी कर रहे थे बल्कि लगातार वो आगे बढ़ने की भी कोशिश कर रहे थे। और वहां पर पुलिस की कुछ कोशिश है कि तमाम जो कार्यकर्ता हैं लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखा जाए, कानून व्यवस्था किसी तरह से ना खराब हो, और वहां पर भारी संख्या में पुलिस बल अभी भी तैनात है। मीडिया को एंट्री दी जा चुकी है, लेकिन आम लोगों को इस तरीके से पीड़ित परिवार के घर तक इजाजत जाने की नहीं है। और अगर कोई राजनेता या कोई जनप्रतिनिधि, सियासी दल का नेता मिलना चाहता है तो वो सीमित संख्या में जाकर के मुलाकात कर सकता है। और ये हमने कल देखा भी है कि कैसे राहुल गांधी और प्रियंका गांधी मिलना चाह रहे थे, तो वो जितने लोगों की इजाजत मिली उनके साथ वो बाकायदा पीड़ित परिवार के न सिर्फ घर पहुंचे बल्कि 1.5 घंटे से ज्यादा तक वहां पर रहे, मुलाकात की, बातचीत की। लेकिन आज जब समाजवादी पार्टी का एक डेलीगेशन वहां पहुंच रहा है तो समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं इतनी भारी संख्या में वहां मौजूद हैं, समझ में यह आ सकता है कि वो अपने नेताओं का स्वागत करने के लिए या फिर वहां पर नेताओं की अगवानी करने के लिए मौजूद हैं। लेकिन इतनी जबरदस्त नारेबाजी, इतना हुड़दंग या इतना ज्यादा विरोध दर्ज कराने की क्या जरूरत है कि वहां पर लॉ एंड ऑर्डर की भी स्थिति उत्पन्न हो जाए? अगर आप नारेबाजी करना है, अगर आपको इतनी नाराजगी है कि आपको अभी भी विरोध करना है, तो आप कानून को हाथ में लिए बिना भी अपना विरोध दर्ज करा सकते हैं। लेकिन जैसा कि मेरी सहयोगी विपनेश वहां पर मौजूद है, वो बता रही है कि समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता थे वो उग्र होते दिखाई दिए, जिसके बाद पुलिस ने उन पर बल प्रयोग किया और उन पर लाठीचार्ज भी करनी पड़ी, जिसमें न्यूज 24 के कैमरे पर भी उसको भी क्षति पहुंची है। लेकिन ये तस्वीरें न्यूज 24 आप तक पहुंचा रहा है। हाथरस में इस वक्त भी जबरदस्त गहमा गहमी है और ये तस्वीरें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण, क्योंकि ये नजर आ रहा है साफ तौर पर कि सीबीआई जांच की अनुशंसा करने के बाद भी प्रदेश सरकार की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं और सियासी दल लगातार अभी भी प्रदेश सरकार की कार्रवाई जो अब तक इस पूरे मामले पर हुई है और उसकी नीयत पर सवाल खड़े कर रहे हैं। जाहिर सी बात है
सियासी दलों की एक मांग ये भी है कि जो हाथरस के डीएम हैं उन पर भी कार्रवाई की जाए। न सिर्फ सीबीआई जांच की अनुशंसा ही काफी है, बल्कि इस पूरे मामले में जो सबसे ज्यादा जिन पर आरोप लगे, सबसे ज्यादा सवालों के घेरे में रहे, सबसे ज्यादा वो कटघरे में रहे, क्योंकि उनके कई वीडियोस भी सामने आए, उनके ये बात भी सामने आई कि डीजीपी ने साफ तौर पर कह दिया कि डीएम और एसपी की अनुमति के बाद ही, उनकी अनुमति से ही दरअसल पीड़िता के शव को जलाया गया था। तो फिर आखिर डीएम पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही अब तक? ये अपने आप में सवाल अभी भी बना हुआ है और ये सवाल तो खुद न्यूज़ 24 भी पूछ रहा है और सियासी दल भी प्रदेश सरकार को अब इस मामले पर घेर रहे हैं। सियासी दलों का साफ तौर पर कहना है कि सही तरीके से जांच आगे नहीं बढ़ाई जा रही, क्योंकि पीड़ित परिवार भी ये कह रहा है कि सीबीआई जांच उसे नहीं चाहिए, बल्कि वो न्यायिक जांच चाहता है। सुप्रीम कोर्ट के जज की अगुवाई में एक न्यायिक जांच इस पूरे मामले की जाए। पीड़ित परिवार कम से कम ये मांग कर रहा है। जब उससे ये पूछा गया कि प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी और कुछ ही वक्त में हो सकता है कि सीबीआई इस पूरे मामले को टेक ओवर कर ले, तो पीड़ित परिवार ने अपनी असहमति जताते हुए कहा कि हमें इस पूरे तंत्र पर भरोसा नहीं है, क्योंकि अभी तक हमारे साथ जिस तरह की स्थितियां पेश आई हैं, जिस तरह की परिस्थितियों से हम गुजरे हैं, उस परिस्थिति को देखते हुए हमें ना एसआईटी पर भरोसा है और ना आने वाले वक्त में सीबीआई पर भरोसा होगा। ऐसे में हम न्यायिक जांच चाहते हैं और प्रदेश सरकार को इन्हीं चीजों पर घेरते हुए तमाम सियासी दल भी नजर आ रहे हैं। और इस वक्त भारी संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर कैसे लाठीचार्ज हुआ उसकी तस्वीरें भी आप इस वक्त देख रहे हैं। हालांकि न्यूज़ 24 ये भी आपको बता रहा है कि कैसे अब जो आरोपी पक्ष है, उस आरोपी पक्ष पर भी लगातार इस वक्त अब आरोपी पक्ष भी ये कह रहा है कि हमारी भी सुनी जाए और अब सीबीआई की जो जांच आगे बढ़ाई जा रही है वो सीबीआई की जांच से हम संतुष्ट हैं, आरोपी पक्ष का ये कहना है। और न्यूज़ 24 आरोपी पक्ष की भी बात आप तक पहुंचा रहा था कि कैसे वो ये मांग कर रहा है कि दरअसल जो अभी तक बातें रखी जा रही हैं वो भी पीड़ित परिवार के साथ है और पीड़ित बेटी के साथ है, लेकिन इसकी निष्पक्ष जांच की जाए। और विपनेश मेरे साथ, मेरी सहयोगी जुड़ गई। विपनेश, जरा वहां की स्थिति और वहां की तस्वीरें हम तक पहुंचाइए। विपनेश, अगर आप तक आवाज पहुंच रही है तो बताइए जो हालात बने हुए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। न्यूज़ 24 यही नहीं चाहता था कि इस पूरे मामले पर राजनीति हो। जी यहाँ पर मैं तस्वीरें दिखाने की कोशिश करती हूँ। सऊद, ये देखिए, यहाँ पर ये आरोपी पक्ष के लोग हैं जो जोरदार तरीके से नारेबाजी यहाँ पर कर रहे हैं। ये देखिए, यहाँ पर ये नहीं चाहते कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता यहाँ पर पहुंचे, लेकिन इधर मैं कहूंगी, धीरज अब जरा मोड़िए, इधर जरा मोड़िए अपना कैमरे को और इधर दिखाइए। वो मेन गेट की तस्वीर मैं दिखाती हूँ, क्योंकि मैं अभी थोड़ी अपनी गाड़ी से ही उतरी हूँ। यहाँ पर माहौल बहुत ज्यादा खराब हो चुका है। पुलिस ने 2 बार लाठीचार्ज किया है। वो वहाँ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और ये पुलिस फोर्स तैनात है और यहीं पर 2 बार लाठीचार्ज हुआ है। सड़क की तस्वीरें दिखाइए। ये समाजवादी पार्टी की गाड़ियां हैं, तमाम कार्यकर्ता इसी में भरकर आए हैं। और धीरज आगे मत जाइए, धीरज आगे मत जाइए, पीछे आइए। और यहाँ की समाजवादी पार्टी की एक जो महिला है वो जख्मी भी हुई है। फिर भी मैं यहाँ पर पूरी कोशिश हिम्मत के साथ करके दिखाने की कोशिश करती हूँ कि अभी जो मुख्य मार्ग है वहाँ पर क्या नजारा बना हुआ है। देखिए, ये दर्शकों को तस्वीरें हम दिखाना चाहते हैं कि जब देश की बेटी मर जाती है, बलात्कार जैसे मुद्दों पर भी कैसे राजनीति होती है। ये अभी मुख्य रास्ता है, यहाँ का मुख्य रास्ता, इसकी तस्वीर मैं दिखाना चाहती हूँ। पुलिस प्रशासन ने पूरा मोर्चा संभाला हुआ है। यहाँ पर अधिकारी लगातार कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि आप पीछे हट जाइए, लेकिन समाजवादी के कार्यकर्ता जो है समझने को तैयार नहीं है। यहाँ पर पूरी तरीके से राजनीति चरम पर है, राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही हैं। पुलिस बल काफी बढ़ा दिया गया। धीरज, ये तस्वीरें दिखाइए। देखिए, यहाँ पर पुलिस फोर्स पूरी तैनाती के साथ यहाँ पर मौजूद है, पूरे अपने इक्विपमेंट्स के साथ, पूरी सुरक्षा के साथ। हाथों में डंडे हैं। 2 बार पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा है। अधिकारी उधर मोर्चा संभाल रहे हैं। देखिए, यहाँ पर पुलिस के तमाम बड़े अधिकारी मौजूद हैं और इधर तमाम भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता जो कि अब अपनी गाड़ियों में भर चुके हैं। पहले यहाँ पर इस तरीके की भीड़ भगदड़ मच गई थी और पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। इसमें जानकारी ये भी मिल रही है कि कई जो है लोग इसमें जख्मी भी हुए हैं, क्योंकि यहाँ पर बार बार समझाने के बावजूद भी स्थिति ये है कि कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें।
ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।